दोस्तों जंतर मंतर की ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज़ चैनल से। इस पर बात नहीं होती है। जिन छात्रों को उपद्रवी दिखाया जा रहा है उन छात्रों की ऐसी हालत है। जो लाठीचार्ज हुआ है, जो ये कह रहे हैं कि हमने लाठीचार्ज नहीं देखा, वो ये तस्वीरें देख सकता है। ये अपने आप से चोट नहीं पाई गई है, ये लाठी लगी है जिसकी वजह से ये टांग जो है वो टूट गई है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जंतर मंतर से, और इसी तरह की तस्वीरें दोस्तों अलग अलग जगह पर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके चोटें आई हैं। अभी हम एक स्टूडेंट से बात करते हैं, इसके आगे भी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे उन सब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम लवकुश प्रजापति है। मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के ज़िले डिस्ट्रिक्ट बांदा का रहने वाला हूँ। कब लगी थी आपको चोट? 20 डेट को लगी है। 20 तारीख जब लाठीचार्ज हुआ। हाँ। कहाँ पर थे उस वक्त? हम यहीं पे थे, केरला हाउस के पास पहुँच चुके थे हम। क्या हुआ था थोड़ा बताएंगे? क्या हुआ, प्रशासन ने रोकने की कोशिश की और हम जाने की कोशिश किया। हमारा जो हमारी मांग थी उसके लिए हमने बोला भी था कि हम जाएंगे, हम गए भी। उसके बाद प्रशासन ने बिना बताए अचानक ही आगे पीछे से लाठी चार्ज किया। पुलिस प्रशासन के बीच में जो छिपे लोग थे उन्होंने मारना स्टार्ट किया। और पुलिस वालों ने भी मारा। तो मैं गाड़ी के पास था, गाड़ी में भी चढ़ा, गाड़ी से मुझे घसीटा गया। उसके बाद जो है मुझे वहाँ घसीटने के बाद मेरे को यहाँ मारा गया, मेरे यहाँ पीछे, मतलब मेरे वो यहाँ पीछे। और पूरे शरीर पे चोटें हैं? पूरे शरीर में मेरे चोटें, पूरे शरीर में मेरे दगान है। मैं दिखा सकूँ, लाठियों के दगान बने हैं। लेकिन यहाँ पे तो ज़्यादा मार दिया है और यहाँ पे तो पूरा ही ख़त्म कर दिया है। यहाँ से लिगामेंट हट चुका है, यहाँ पूरा फ्रैक्चर ही कर दिया। हड्डी कुट कुट होने लगती है जब ज़्यादा चलता हूँ। मतलब हड्डी फ्रैक्चर है? पूरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। ये लिगामेंट। क्या आप मतलब बैरिकेड्स में फंस गए थे? कैसे टांग के फ्रैक्चर कैसे हुआ? नहीं, सिर्फ लाठी से हो गया? लाठी से मारा, मेरे को लाठी लगी थी, ब्लडिंग आ गई थी लाठी से। लाठियाँ दगान थे, लाठियाँ देख रहे हैं आप, देखो काले निशान। आपको जिसने मारा आपने उसको देखा, क्या वो वर्दी में था या बिना वर्दी के? वर्दी में भी थे, एक ही बिना वर्दी के था जो मुझे सबसे ज़्यादा मारा भी है। और जो वर्दी में थे उन्होंने भी मुझे बहुत मारा। उसके बाद वहाँ के आने के बाद मुझे जंतर मंतर में भी मेन मंच में मुझे लेटाया गया। मेरी टीम, जो हमारी लोगों की टीम है, जो मंदिर की टीम है, मेडिकल की टीम है, उन लोगों ने जो है मेरा इलाज एक लकड़ी बांध कर मुझे थोड़ा सा आश्वासन दिलाया। मैं बेहोश था। उसके बाद भी मुझे पुलिस ने जब पीछे से आंसू गोले छोड़े गए, उसके बाद मुझे लेटा कर एम्बुलेंस में जब मुझे ले जाए, तब उसके बाद मुझे वहाँ से घसीट कर गिरा कर लाठी मारी गई। तो आपकी चोट लग चुकी थी, उसके बाद भी पीटा जा रहा था? जिसके बाद भी यहाँ मंच में चढ़कर मारा है हम लोगों को। और जब मैं एम्बुलेंस में भी चढ़ा तो एम्बुलेंस से मुझे घसीट कर मारा गया। जब एम्बुलेंस में घसीट के मारा गया तब ये चोट आई है। ये पूरा पैर फ्रैक्चर कर दिया। वो तो मेरे तलवे में मारे सबसे ज़्यादा। मैं गिर पड़ा था तो तलवे में मार रहे थे ऐसे करके। फिर आपको इलाज के लिए कौन लेकर गए थे? मेरे दोस्त लेकर गए थे। ये मेरा दोस्त है, पीएचडी दिल्ली में पीएचडी कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मैं झांसी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं दिल्ली में 4 साल से पढ़ाई करता हूँ। लेकिन तो ये तस्वीर आप देखिए, जो लोगों को ये लगता है उपद्रवी हैं, वो बता रहे हैं कि वो छात्र हैं और झांसी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। और टूटी टांग पर इन्होंने अब ये लिख दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्या करें अब हमको तो आतंकवादी हैं, नक्सली हैं, हम तो चाइनीज हैं, चाइनीज से आए हुए हैं। हमारा चाइनीज चेहरा देख रहे हो, पाकिस्तानी कनेक्शन दिखाया जा रहा है। तो वही तो करें, पाकिस्तानी तो हैं, आतंकवादी हैं। हम अपने हक की बात आपसे करेंगे तो आप मुझे पाकिस्तान बोल रहे हो, तो हम तो पाकिस्तानी होगा, पाकिस्तानी तो पूरा पड़े हैं, हम बैठे तो हैं, देख पाकिस्तानी तो हैं। आप देख सकते हैं, हमने अभी एक तस्वीर दिखाई, अभी हम दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं इसी वीडियो में कि क्या स्थिति रही है। मैम आगे आ जाओ। तो मैम क्या नाम है आपका? प्रतिमा मौर्य मेरा नाम है। प्रतिमा, अभी आपने पोस्टर तो ले रखा, अभी हमने दिखाया भी था, देश के युवा करें पुकार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। आपके हाथ में चोट आई है, अभी हमने एक तस्वीर उधर देखी,
जिनकी टांग फ्रैक्चर है, उस टांग पर भी उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी है। आपको भी सेम डे चोट आई थी? सबको और सारे साथियों को चोट आई है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से सरकार ने एक्शन लिया था और बहुत ही बदतमीजी की है। और मुझे लगता है कि ऐसा देश के बच्चों के साथ तो नहीं करना चाहिए था। जैसा व्यवहार हुआ है ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही निंदनीय रहा है। पर मैम, आप एक छात्र हैं और कोई ज़्यादा बड़ी ऐसी मांग भी नहीं है, लेकिन आपको दहशतगर्द बताया जाता है, आपको पाकिस्तानी कनेक्शन, कोई चाइनीज़ कनेक्शन, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या एहसास होता है? शिक्षा जो मुद्दा है वो सरकार के लिए, जो मौजूदा सरकार है उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब तक अशिक्षित नहीं होगा समाज, अशिक्षित लोग नहीं होंगे, तब तक मुझे लग रहा है कि ये सरकार सत्ता में रह नहीं पाएगी। इसी वजह से वो सबसे पहले शिक्षा पे टारगेट कर रहे हैं और उनका टारगेट करने का जो मोटो है वो शिक्षा ही रहेगा और हमेशा से था। 23 तारीख आज हो गई है, 3 दिन बीत चुके हैं लाठी चार्ज को। अब क्या छात्रों के क्या हौसला है? हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, सुरक्षा बहुत ज़्यादा है, फोर्सेस और ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, तो क्या किसी तरीके का डर है या आगे का क्या रहेगा? मोदी सरकार बच्चों से हमेशा डरती रही है। मोदी सरकार शिक्षा से डरती रही है और वो धर्म को आगे इसीलिए करती है ताकि वो शिक्षा के ऊपर हावी हो सके। और अगर ये धर्म की बात होती तो आज जो है इस्तीफा हो चुका होता। अगर किसी ने धर्म के ऊपर आक्रमण किया होता तो आंदोलन और आक्रोशित होता। और हम शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं और हम लोगों को देशद्रोही बोला जा रहा है। अभी कुछ लोगों के आंख की पट्टी उतर गई है, कुछ लोगों के आंख से नहीं उतरी है। आने वाले समय में उनके भी आंख से उतर जाएगी। आंख पे पट्टी अभी भी है लोगों की, कह सकते हैं। पर आप हाथ एक बार दिखाइए। देखिए, ये हाथ, इनके हाथ में चोट आई है। क्या फ्रैक्चर भी हुआ है यहाँ? मसल फ्रैक्चर हुआ है अधिकतर लोगों को, सब लोगों को, क्योंकि बहुत ब्रूटल तरीके से भगाया गया था और मारा गया था। तो मसल आप किस वक्त, कहाँ थे आप उस वक्त जब आपके साथ ये हुआ? हम लोग संसद की तरफ बढ़ रहे थे और सभी पूरी भीड़ को एक मॉब का रूप दिया गया था और बहुत ही पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था और मॉब का रूप देने वाले ही गवर्नमेंट थी। और मुझे लग रहा है उसमें सारे ही जितने ही लोग थे जिन्होंने मार पिटाई की है वो देश के रक्षक तो नहीं हो सकते। मुझे लगता है वो देश के भक्षक हैं और वो आरएसएस के ही गुंडे रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं है कि कोई अपने बच्चों को मार नहीं सकता है। जो सुरक्षा करने के लिए जिसको रखा जाता है वो अपने बच्चों को नहीं मार सकता है। और ये बहुत छोटी बात है। छोटी छोटी बातों को इन लोगों ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। शिक्षा मूल्य अधिकार है और उसे छीना जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सब तो बहुत, उसके आगे बहुत छोटी बातें हैं। क्या उस जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया, आपके सामने जो लोग थे, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना था? 50% लोगों ने पहना था, 50% लोगों ने नहीं पहना था। और उसके बाद जब दूसरे दिन का जो क्राउड था इन लोगों का, पुलिसों का, तो वो उन लोगों में उन्होंने लोअर टी शर्ट और शर्ट वगैरह डाल रखा था। अगर उनसे पूछा जाता है, और बहुत सारी वीडियोस ऐसी वायरल भी हैं और बहुत सारे लोगों से अगर आप वीडियोस एविडेंस के रूप में देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोस इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो प्रेजेंट थे, बिना यूनिफॉर्म के थे और उसमें किसी में बैच भी नहीं लगा हुआ था। क्या अभी भी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक है या अब आगे बढ़ गई है? नहीं, मांग बढ़ चुकी है क्योंकि आक्रोशित जनता अब है, तो जाहिर सी क्या मांग बढ़ी? मांग बढ़ी है कि अब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जो सत्ताधारी लोग हैं वो शायद नहीं चाहते हैं कि देश का हित हो और देश आगे बढ़े, तो जो चाहते हैं कि हित हो हम उन्हें लाएंगे। अब गद्दी मतलब एक तरीके से जी, परिवर्तन बहुत जरूरी है और ये परिवर्तन की पहली लहर है। अब इसके बीच हमने देखा कि लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर जाकर के बैठे और अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे, तमाम विपक्षी दल के बड़े नेता पहुंचे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो आपके सहारे यानी छात्रों के सहारे राजनीति कर रहे हैं या सही मुद्दा उन्होंने उठाया है? ये जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तभी सभी लोगों को मालूम था कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है और आज भी ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है। अगर कोई समर्थन देने आता है तो उसे भगाया नहीं जाएगा, क्योंकि हम प्यार से सब चीज़ों का मांग कर रहे हैं, तो हम सबको गले लगाने के लिए आज यहाँ पे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम। आप देख सकते हैं चोटें आई हैं और बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जिन्होंने 20 तारीख को अलग अलग जगह शरीर पर चोटें पाई हैं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि उपद्रवी हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये हिंसा करना आए थे, हिंसा करने वाले लोग ये तो नहीं हो सकते। ये आप देख सकते हैं चोट खाकर भी अहिंसा की बात कर रहे हैं, पैर टूटा है अहिंसा की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं तब तक
घर वापसी तो हो ही नहीं सकती और ये डटे हैं। और आपको ये भी बता दें, अपडेट ये है कि जंतर मंतर पर पहले से कहीं ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, पहले से कहीं ज़्यादा फोर्सेस भी हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा अब डिमांड भी है। पहले सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जैसा भी आपने सुना कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ये बात सीमित रहने वाली अब नहीं है। अब ये बात आगे बढ़ चुकी है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी की जाने लगी है। अब ये बात अलग है कि सरकार की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि छात्रों का जो भविष्य है वो सबसे ऊपर है, लेकिन अमल कितना होगा ये देखने वाली बात होगी।